भी नहीं जब तक कि कोई बाहर से आकर उसे बचाए भी। It's important to rescue the frog. But the point is this, हमारी कलेक्टिव नर्वस सिस्टम इस पानी में बैठे फ्रॉग के नर्वस सिस्टम के समान है। इस डेंजर का एहसास दिलाने के लिए हमें एक जोड़ की जरूरत है। हमें यह समस्या धीमी गति से बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, पर वास्तव में यह बहुत ही तेज गति से बढ़ रही है। अब वक्त आ चुका है कि हमें सिर्फ देखना नहीं चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए। फाइनल मिसकंसेप्शन, अगर हम इस भयानक समस्या को स्वीकार कर भी लें तो सोचेंगे इसका हल हमारे बस में नहीं है। और ऐसे कई लोग हैं जो सीधे चले जाते हैं डिनायल से डिस्पेयर की तरफ, बिना बीच के एक इंटरमीडिएट स्टेप पर रुके जहां असल में कुछ किया जा सकता है। और मैं इन्हीं फैक्ट्स के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि हम सब जो बहुत कुछ जानते हैं, जिसके सहारे हम इस समस्या को कुछ हद तक सुलझा सकते हैं, ऐसी काफी बातें हैं जो हम कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। अगर हम एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस यूज करें तो हम इतना ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन बचा सकते हैं जो कि अदरवाइज एटमॉस्फेयर से जा मिलता है। अगर हम सेकेंड हैंड यूज एफिशिएंसी को यूज करें तो इतना बचा पाएंगे। अगर हमारे पास हाई माइलेज कार्स हैं तो इतना, और फिर ये सारे ऐड अप हो जाएंगे दूसरे फैक्टर्स के साथ, जैसे ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चरिंग, सीक्वेस्ट्रेशन, जो कि एक बड़ा सोल्यूशन है। अगर ये सारे सोल्यूशन जल्दी हो जाए तो हम अपने आप को बहुत जल्दी 1970 के एमिशन के नीचे पाएंगे। हमारे पास वो सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत है, सिवाय एक पॉलिटिकल विल के। और जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका में पॉलिटिकल विल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। हमारे पास ये करने की काबिलियत है। हम में से हर एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। हम कुछ ऐसे निर्णय लें जिससे इस परिस्थिति में बदलाव ला सके, जैसे कि वो चीजें खरीदें, जो गाड़ियां हम चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज करते हैं, ऐसी चीजों को सिलेक्ट करें जिसकी वजह से हमारा इंडिविजुअल कार्बन एमिशन 0 लेवल तक ला सके। सोल्यूशन हमारे अपने हाथों में है। अब हमें बस जरूरत है दृढ़ निर्णय शक्ति की। आपको याद है वो फिल्म अर्थ स्पिनिंग इन स्पेस वाली? उसमें से एक स्पेसक्राफ्ट यूनिवर्स में घूमता हुआ जब स्पेस में 4 बिलियन मील तक गया तो कार्ल सेगन ने कहा, चलिए हम पृथ्वी का एक दूसरा फोटो खींचते हैं। वो ये है, आप ये पेल ब्लू डॉट देख रहे हैं, ये हम हैं। जो कुछ भी आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में हुआ है वो यहां पर हुआ है। वो सारी सफलताएं, वो सारी दुखद घटनाएं, वो सारी लड़ाइयां, वो सारे सूखे, सारी बड़ी छोटी घटनाएं सब यहीं पर हुई हैं। ये हमारा एकमात्र घर है। आज हमारे घर पर भारी समस्या मंडरा रही है, यहां रहने की क्षमता, सिविलाइजेशन क्रिएट करने की क्षमता। आज यही क्षमता खतरे में है। मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण मॉरल इशू है। अब ये हमारा वक्त है इस समस्या को खत्म करने का। अब वक्त आ गया है कि हम खड़े होकर अपने भविष्य को सिक्योर करें। ये वही भविष्य है जिसमें हम और हमारे बच्चे अपना जीवन जीने वाले हैं। आने वाली पीढ़ी हमसे ये प्रश्न पूछ सकती है, उस वक्त आप क्या सोच रहे थे जब ये सब बदलाव हो रहे थे? आप सही समय पर क्यों नहीं जागे? आपने ये समस्या उसी वक्त क्यों नहीं खत्म की? हमें उनके इन सवालों का जवाब देना होगा। आप सोचिए इस बारे में आज ही। ओके, तो आपको ये देख के क्या समझ में आया, पहले बताइए। इसको देखकर क्या समझ में आया? अर्थ के ऊपर एक
डस्ट की लेयर, अर्थ के ऊपर एक डस्ट की लेयर बनी हुई है पोल्यूशन की लेयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैस है, बाकी और गैसेस हैं। हाँ, उसकी वजह से सूर्य का प्रकाश मतलब पूरे पिघला दिया, बर्फ जितनी भी है उसको पूरा पिघला के पानी। तुम आधा बीच में थोड़ा सा छोड़ गया, थोड़ा सा छूट गया पानी बीच में। और कोई बताएगा ग्लोबल वार्मिंग का रीजन? ग्लोबल वार्मिंग का रीजन समझाया था इसने ना, जो बता रहा है, क्या बताया था उसने? अभी क्या बोला था उसने मूवी में, क्या बताया? अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस पूरा बताओ यार, एक एक चीज, एक एक शब्द बोलोगे सब तो कैसे होगा? कोई एक चीज जवाब दो। आधा जैसे बीच में तुम छोड़ दिए बेटा। जब अंतरिक्ष से सूर्य की किरणें हमारे वायुमंडल में जब एंटर करती है, बाहर नहीं निकल पा रही है, बाहर नहीं निकल पा रही है। पूरा बोलो, खड़े हो खड़े हो बोलो। सर जो सूर्य की किरणें सर वो जैसे पृथ्वी में आती हैं तो वो जैसे बाहर नहीं निकल पा रही है, वो अल्ट्रावायलेट रेस के रूप में वापस जाती है अंतरिक्ष में, वापस जाती है। लेकिन क्योंकि हमारा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हम लोग फैला रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो अल्ट्रावायलेट रेस वापस नहीं निकल पा रही है, यहीं पे कैप्चर हो जा रही है, स्थिर हो जा रही है। इससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इससे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। और अगर ये पिघल गया तो आपको दिखाया गया, तो उसमें बताया गया था कि कितने शहर, कितना परसेंटेज ऑफ लैंड आपका करीब डूब जाएगा, ये नहीं मेंशन किया है, लेकिन एक अनुमान है वैज्ञानिकों का कि 30 से 40% पृथ्वी जो धरती जो दिख रही है वो डूब जाएगी। इसमें शहरों का नाम भी बताया था, कलकत्ता, बॉम्बे, चेन्नई, सारी मतलब उसकी सीशोर की सिटीज का नाम बताया गया, जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होंगी, जो लो लाइन है, मतलब जो काफ़ी कम लेवल पर, सी लेवल से कम पर है। इसका मुख्य रीजन एक ही है, प्रदूषण। प्रदूषण हम सब उसके जिम्मेदार हैं। ये नहीं कि आप हैं और मैं नहीं हूँ, मैं हूँ या आप नहीं है, ऐसा नहीं, आप भी हैं मैं भी हूँ, हम सब जिम्मेदार हैं प्रदूषण के, इक्वल पार्टनर्स हैं। तो सबसे पहले तो हमको प्रदूषण कम करना होगा। प्रदूषण कम करने के लिए क्या करना होगा? आपके दिमाग में कुछ बातें आई हो, इसने बताया भी थी, स्कूटी, बाइक, ये सब का हम लोग को सर बंद करना पड़ेगा, बैटरी वाली चीज यूज कर सकते हैं हम लोग। चलिए, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? हिमांशु। तुम्हारा क्या नाम है? रोहित। 2 लड़के। और भाई आप लोग, मैंने कहा था आप दूरदर्शन मत रहिएगा, आप लोग बोलिएगा। सर अधिक अधिक पेड़ लगाना। वेरी गुड। और अधिक से खनिजों को बचाना। अधिक से अधिक अपने खनिजों को, मैं खनिज मतलब नहीं, मैं बोलूँगा ऊर्जा के स्रोत जो हमारे हैं, कोयला, ईंधन जितने हमारे हैं, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, इनका संरक्षण करना, बचाना। और पेड़ के अलावा बेटा, सर कम से कम वाहनों का यूज करना है, जिससे से प्रदूषण। और जो हम लोग सूर्य के प्रकाश का भी यूज कर सकते हैं, सोलर पैनल का, सोलर एनर्जी का डाइवर्ट करें। सोलर एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए आसानी से मिलती है, और उससे हमको जो है प्रदूषण कम होगा और हमारे पृथ्वी की लाइफ या थोड़ा बढ़ जाएगी, प्राकृतिक रिसोर्सेज की लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है। एनीवे, क्या आप बताइए, पेड़ के अलावा कुछ बताइए और आगे। प्लास्टिक मतलब यूज कम करना, पॉलिथीन का यूज कम करना। ठीक है बेटा, वो सेकेंडरी है, वो हमारा इसमें अभी बाद में आएंगे उस पर, जब कभी पृथ्वी की बात करेंगे, जब धरती की बात करेंगे तब। एनीवे, ठीक है। आप क्या नाम है? शिवम सिंह। शिवम सिंह। राजू। सर आग का प्रयोग कम करना चाहिए, आग से भी धुआं फैलता है, जैसे वही आग जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे या कोयला जलाएंगे, कुछ जलाएंगे। सर न्यूक्लियर बम्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल सबसे कम करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ता है, बहुत ज़्यादा, और पीढ़ियाँ बढ़। नहीं बेटा, उसका कारण दूसरा है, मैं बताऊंगा आपको। चलिए, रेडिएशन भी कम हॉट यूज करना चाहिए। एनीवे, ये 5 लड़के हैं जिन्होंने जवाब दिया। नाम बेटा सबका याद रखना। सर नोट करवा दूं क्या कि आप याद रखेंगे? आप याद रखेंगे, बैठ जाइए। तो
CCRA पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ एक भारत सरकार की संस्था है जो कि ऊर्जा संरक्षण पर काम कर रही है, और सारी ऑयल कंपनीज और इंडस्ट्रीज ये हमारे अंडर में, इनको हम गाइडेंस देते हैं कि कैसे करना है, कैसे ऑपरेशंस करनी है, आपको प्लांट में ऑपरेशंस कैसे मेंटेन करना है कि आपका मिनिमम एनर्जी से आपका काम हो सके। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है एफिशिएंट एनर्जी यूटिलाइजेशन, मतलब ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए पूरी दक्षता के साथ कीजिए, बर्बादी मत कीजिए। आप ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं सब लोग ना, सभी लोग करते हैं। अब शरीर की ऊर्जा की बात मत कीजिएगा, बाहरी स्रोत की, जैसे हम पावर यूज कर रहे हैं, जैसे उसने कहा था कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, बाहरी स्रोत है। ये दिन में कितने घंटे करते हैं आप? एनर्जी का यूज कितने घंटे करते हैं आप? 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटे। और एनर्जी कितना तक जनरेट करते हो? गाड़ी कितना कुछ चलती है? ठीक है, ओके ओके ओके। दिन में 6 घंटे को बोला था ना, 24 आवर्स कौन बोला था? 6 घंटे को बोला था। और कोई आप लोग बताइए। 8 से 10 घंटे तो चलता ही। 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे, ओके। और कहीं ना कहीं 24 घंटा ही इस्तेमाल है। कहीं ना कहीं 24 घंटा। हाँ। चलो ठीक है, ये लेकिन 8 घंटे बोल रहा है, कोई 6 घंटे बोल रहा है, कोई 12 घंटे बोलेगा। अभी मैं सबसे पूछूंगा, अलग अलग बोले, लेकिन 24 घंटा आप कैसे करते हो? उनको समझाइए 24 घंटा कैसे करते हैं। सर दिन में तो जैसे मान लीजिए हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लो कि घर में है तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। घर में है इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब जो 6 घंटा या 8 घंटा या 12 घंटा बोल रहा था, उसके तरफ से एक तर्क दे रहा हूँ। मैं घर में है, जाड़ा का समय है, मैं सो रहा हूँ, पंखा लाइट बत्ती सब बंद की हुई है, मेरा मोबाइल में स्विच ऑफ है, फिर तो कहीं ना कहीं फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो 24 घंटा ऑन रहती हैं। जैसे जो हम लोग जो सांस लेते हैं सर, उससे भी तो कार्बन। नहीं बेटा, सांस शरीर में जाके बात सर लाइट तो जलती है तुम 24 घंटा बोल रहे थे ना सर, हम घर में रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं सर। बेटा। मेरे बाहर यहाँ जाते हैं तो सर गाड़ी ईंधन नहीं, गाड़ी ईंधन नहीं। चलो मैं गाड़ी ईंधन में इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, लाइट बंद कर दी है, पंखा बत्ती बंद कर दी, मैंने घर का मेन स्विच ऑफ कर दिया, चलिए मोबाइल बंद कर दिया, फिर एनर्जी कंजर्व भी नहीं होगी। एनर्जी फिर कहीं कंजर्व भी नहीं होगी। नहीं कंजर्व हो या नहीं हो, आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? फिर भी वो बोले 24 आवर्स, वो बोले 24 आवर्स, ये लड़का बोला 24, वो भी लड़का 24 घंटा बोला था। 6 घंटे। 6 घंटे बोला, चलो 24 घंटे पर ये लड़का बोला था। 24 घंटा कैसे कर रहा है? 24 घंटा तो कंपनी क्या बोलते हैं, कंपनी की सेवा कोई नहीं कर सकता है। वो सब 2 से 3 घंटा खाना बनाने में जो हीटर यूज करते हैं। अब तुम कंपनी पर आए हो ना, कंपनी पर आए हो, एक ही बताओ, तुम 6 घंटा बोल रहे थे, अब 24 घंटा के लिए तुम उत्तर दे रहे हो, तो बता दो प्रॉपर कि कैसे इस्तेमाल करता है, उसका एक रीजन दो। अगर कोई 24 घंटा यूज करता है ना, हर कोई 24 घंटे यूज नहीं करता, पारी अलग नहीं बेटा, देखो ऐसा नहीं, अपने ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, ये देखिए ऐसा है कि आप ये सिर्फ जो देख रहे हैं ना, आप जो बातें कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष अपने ऊपर लेके बात कर रहे हैं। मैं में हम में जाइए, मैं से हम में जाइए, उस मैं के अंदर आप ढूंढिए वहीं पर रास्ता। जो कंपनी का नाम दिया था उसने ना, उसको सोचिए, थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए। आप घड़ी पहने हैं ना, शर्ट पहने, पैंट पहने, टी शर्ट पहने, आप अपने जूते पहने, कॉपी पेन किताब ये सब कहाँ बनती है?
फैक्ट्री में क्या फैक्ट्री बंद होती है क्या? आपको सब जवाब अगर रात भर फैक्ट्री चली, यार तुम बहुत बात कर रहे हो, तुम खड़े हो जाओ। सर कह रहा था घर जाना है ना काम। बेटा घर जाना है वो कह रहा था, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? उसको जाना दो। सर साथ में आया है ना, उसको जाना दो, तुम जाओ या तुमको दोनों को जाना, दोनों चले जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तुमको जाना है जब जिसका मत करो। नहीं नहीं मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अपना नाम बताते जाओ सर, बेटा नाम बताते जाओ। चलो अरिजीत सिंह, तुम साइन किए थे? अरिजीत सिंह में मेरा नाम नहीं याद है। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। आप तो बाद में आए थे। अवतार सिंह है सर नाम। अवतार सिंह, मत तुम्हारा नाम का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, आके मांगना जाओगे। सर जा रहे थे फीस जमा करना है, उन लोग घर पे काम है। तो फीस जमा करके वापस आ जाओ। कहाँ फीस जमा करने जा रहे हो? नीचे जमा करके वापस आओगे कि घर जाओगे मेरे साथ? बोल बता के जाओ, आएंगे सर। जल्दी से करके आओ। अवतार कुमार नाम लिखाइए सर। दूसरे पे हेलो बेटा, कमेंट पर्सनल कमेंट मत, पर्सनल कमेंट कभी मत करो, वो एक अलग। तो ये सब फैक्ट्री चलती है। मान लीजिए आपके सोचते सोचते आपने जो है उसने 10 टी-शर्ट बनाए और 100 यूनिट बिजली खर्च की। 1 यूनिट का आपका 10, एक टी-शर्ट आपने खरीदी, आपने पहनी, आप घूमने गए, दोस्त तक आया, मजा नहीं आया, ठीक नहीं लग रहा है, तभी दोस्त की बात तो मान लेंगे, बोले चल यार कोई बात नहीं खरीद ले, पहन लेते हैं। अगर गर्लफ्रेंड ने बोल दिया या किसी और ने 2010 का उम्र टोक दिया कि नहीं यार क्या गंदा शर्ट पहना, तो मजा नहीं आ रहा है, एकदम बेकार, मत पहना कर उसको, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करेगा? उतार के फेंक दिए। आपके पिताजी के पैसे के 400-500 रुपये बात दूसरी है, लेकिन उसको बनने में जो ऊर्जा लगी थी वो ऊर्जा बर्बाद हुई ना। तो अगर हम ऊर्जा बर्बादी नहीं करेंगे, जैसे घर से निकलते हैं पंखा बिजली लाइट सब ऑन करके छोड़ के निकल जाते हैं रूम से हम, जब तक कोई आके बंद नहीं करेगा 2 घंटे कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसका बर्बादी होगी। उस बर्बादी को अगर थोड़ी आदतों को अपनी बदल के, सिर्फ अपने हैबिट्स को बदल के, उसमें भी कहा जाता है पुरानी हैबिट्स, जो पुरानी आदतें हमारी, पंखा लाइट बत्ती छोड़ के चलने की, आराम से बाइक लेके निकलेंगे, लेट निकलेंगे घर से, पूरी स्पीड में चलेंगे, पूरा फुल थ्रॉटल फुल एक्सीलेटर, पेट्रोल बर्बाद होता है, डीजल बर्बाद होता है, गाड़ी को ईंधन बर्बाद होता है हमारा, और पूरा बर्बादी होती है, कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये अगर तुमने साइन भी नहीं किया था, साइन नहीं किया था? नहीं आगे नीचे गए थे ना फीस जमा। हाँ तो साइन कर देता, नहीं तो मेरा नाम भी नहीं लिखाएगा तो फायदा नहीं होगा, साइन कर दे। जा नहीं रहे हैं वो क्लास में। हाँ तो लिख के वहाँ बैठो, हमारा नाम तो एंट्री हो, जब तक इसमें एंट्री नहीं होगा सर्टिफिकेट का वैल्यू 0 है, सीधी बात है। क्योंकि आप लोग कहीं पर भी ये सर्टिफिकेट देते हैं, हमारे पास एक ईमेल आता है कि ये लड़के ने ये सर्टिफिकेट दिया है, आप इसको सर्टिफाई कीजिए सही है कि नहीं है। तो ये हमारा ऐप में रहता है, सारा हमारे सर्वर में रहता है, वहाँ से हम नंबर, मोबाइल नंबर से ट्रैक करते हैं, क्योंकि नाम सेम कॉमन बहुत सारे रहते हैं, तो मोबाइल नंबर और नाम ट्रैक करते हैं, उसे ट्रैक करके हम देखते हैं कि हाँ फिर मेरे पास आता है कि आपने किया था प्रोडक्ट, मैं फिर सर्टिफाई करता हाँ इस लड़के ने अटेंड किया था और इसको सर्टिफिकेट दिया गया, तब वो सर्टिफिकेट वैलिड होता है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे मैंने कहा था, विश्व ने पूरा संकल्प कर रखा है कि प्रदूषण को हमको 85% तक कम करना है सन 2050। डेट याद रखिएगा, साल याद रखिएगा, मतलब सन 2050। अगर नहीं कम करेंगे आप तो आपको दुनिया की देश पेनल्टी लगाएगी, और पेनल्टी इतनी ज़्यादा होगी कि आप ऐसे कर बहुत ज़्यादा देते हैं हम लोग। आज आप कितना कर देते हैं पता है आपको? अगर आपके पिताजी की इनकम या आपकी इनकम, भगवान करे ऐसा हो जाए कि 10 लाख से साल की उम्र हो जाए, 12 लाख 15 लाख इनकम हो जाए आपकी साल की, तो आप कितना कर देंगे? अंदाजा आपको? नहीं ना, 50%, 32% सीधे इनकम टैक्स में जाएंगे। 10 लाख से ऊपर 30% का स्लैब लगता है, 30% का स्लैब लगता है 10 लाख के ऊपर, 32% सेस लगता है, 32 वहां चला गया। और एवरेज जीएसटी जोड़ लीजिए आप,
18% बेटा, कहाँ 5 में जोड़ दो, 24% का ये है, पेट्रोलियम पदार्थ का तो 40% है, 42% है। लेकिन एवरेज आप करते हैं कि जिंदगी में हमारा एवरेज 18% है, तो 50% हमारा इनकम हमारी कमाई चली जाएगी कर में। उस पर अगर 5-10% और जुड़ गया तो हम क्या करेंगे, सरकार को गालियां देंगे, समाज को गालियां देंगे, लेकिन हम अपना कर्म कोई अपने ऊपर दोष नहीं लेता। मैं क्या कर रहा हूँ ये कोई नहीं देखता, उसकी बातें करेंगे, हम आगे बताएंगे आपको कि क्या है क्या नहीं है, कैसे है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारा एफिशिएंट एनर्जी यूटिलाइजेशन, ऊर्जा का इस्तेमाल दक्षता से करेंगे तो वातावरण का संरक्षण होगा। वातावरण का संरक्षण क्यों होगा भाई, अगर ऊर्जा का इस्तेमाल कम करेंगे तो, ऊर्जा का इस्तेमाल कम करेंगे तो वातावरण का संरक्षण क्यों होगा, या वातावरण साफ क्यों होगा। चुप रहना आप लोग, तो 1 मिनट तेरा नाम, हाँ 1 मिनट चुप रह, खड़ा रहे और बाकी लोगों को मौका दे बोलने का। कोई तेजी से बोल रहा था, कोई स्लो बोल रहा था, कोई धीरे समझ में आया। हाँ बोलिएगा। ठीक है सर, आप SO2 का उत्पादन हो कम हो जाएगा, CO2 का उत्पादन कम हो जाएगा, उससे तो ओजोन परत में जो लेवल है गर्मी का कम हो जाएगा। बेटा अभी तो समझाया आप लोग क्यों नहीं बोल रहे, डर क्यों रहे हो। अभी तो मैंने कहा प्रदूषण कम होगा, ऊर्जा के इस्तेमाल से, ईंधन को जलाने से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है एटमॉस्फेयर में, उसके चलते वो किरणें वापस नहीं जा पा रही है और ट्रैप होकर हमारा ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। अगर हम कम कर देंगे, जैसे लॉकडाउन में कम हुआ था, आपको याद होगा बहुत सी यहाँ में भी हम, क्योंकि मैं लास्ट लॉकडाउन में ही फंसा था, तो मुझे पता है कि यहाँ पर इतना स्वच्छ वातावरण हो गया था कि मन नहीं करता तो इसे कैसे वापस जाए। वो आपको भी याद होगा शायद, याद है ना। प्रदूषण कम हो गया, गाड़ियां चलनी बंद हो गई, प्लांट्स का ऑपरेशन कम हो गया, जीरो तो नहीं हुए थे लेकिन कम हो गए थे, उससे बहुत ज्यादा प्रदूषण कम हो गया था, धूल मट्टी खत्म हो गई थी आपके वातावरण में, तो आप एक स्वस्थ जीवन जी रहे थे, एक स्वस्थ जीवन मिल रहे थे, स्वच्छ वायु मिल रही थी आपको। तो बेटा आप लोग जो है कम से कम बोलिए, सीधी सीधी बातें, छोटी छोटी बातें हम आपको, आप देखिए टेक्निकली मुझे पता है आपका कॉलेज, आपके जो फैकल्टीज हैं यहाँ पर बहुत सक्षम, आपको टेक्निकली अपडेट कर देंगे, थ्योरेटिकली आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो आपको बताऊंगा मैं, और उसको आपको अपने दिमाग में रखना है। कंपनी कोई भी आती है ना, कंपनी कोई भी आती है, देखिए कंपनी का बेसिक फैक्टर एक होता है इंडस्ट्री रेडी बंदा चाहिए उसको। इंडस्ट्री रेडी मतलब उद्योग के लिए जो तैयार हो। जैसे कंपनी है, मान लीजिए कोई भी कंपनी का नाम लीजिए आप, चलिए एग्जांपल के लिए हम हिंडाल्को ले लेते हैं, हिंडाल्को ले लेते हैं। चलिए हिंडाल्को की टीम जब रिक्रूटमेंट की टीम जब जाती है IIT में, सॉरी IIT तो बाद में आएंगे, अगर IIT में जाती है, वहां पर एक इंजीनियरिंग पास बच्चे को, इंजीनियरिंग क्लियर किए हुए बच्चे को, नॉर्मल भी हो, उस कॉलेज का एवरेज बच्चा हो, उस ITI का एवरेज बच्चा हो, उसको भी जो है ना पैकेज मिनिमम देती है 25 लाख 30 लाख। ठीक है, मान लीजिए मैकेनिकल का बच्चा, मैकेनिकल इंजीनियर का बच्चा है, उसको वो 25 लाख का पैकेज लेके जाती है, 30 लाख का पैकेज लेके जाती है। वही कंपनी हिंडाल्को आती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, या IIT में या NIT में। जब NITs में आती है तो पैकेज घट कर हो जाता है 18 लाख का, 20 लाख का। फिर वही कंपनी आती है जब आपकी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वही पैकेज घट कर जाता है 12 लाख का। फिर वही कंपनी जब आती है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, वही मैकेनिकल क्लास का बच्चा, उसका पैकेज होता है 4 लाख 6 लाख 8 लाख, जैसा बच्चा का कैलिबर है, जिसे का बच्चा स्टैंड कर रहा है। और वही कंपनी जब ITI में आती है तो आपका ट्रेड अलग हो गया, आप उनसे लोअर लेवल पे हो गए। जब गवर्नमेंट ITI में जाती है, क्योंकि वहाँ माना जाता है कि बहुत सक्षम बच्चे हैं, पढ़े लिखे तेज बच्चे हैं, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो जाके वहाँ लेते हैं एडमिशन, मार्क्स के हिसाब से, जो भी हिसाब से ले रहे हो, तो उनको पैकेज मिलता है 15 लाख, मतलब आपको 5 लाख का, 4 लाख का, और आपको पैकेज मिलेगा 2 लाख का, 1.5 लाख का। ये फर्क क्यों है, कभी सोचा आपने, या किसी ने बताया नहीं होगा आपको? ये फर्क सिर्फ एक ही है, पर्सनालिटी का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर आप इस कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं और आपकी पर्सनालिटी के अंदर कंपनी को दम दिखता है, तो आपको वो भी 5 लाख मिलेगी, वो भी ऑफर 5 लाख करेगी, आपको 7 लाख करेगी।
अगर वही पर्सनालिटी आपकी नहीं है, अगर आप देख रहा है कि भाई आप हो सकता है आप अपना सब्जेक्ट जानते हो, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते हैं कि भाई ये सोल्यूशन का मुझे क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम का मुझे क्या करना है, वहां पे कंपनी देखती है कि पर्सन हु कम्स विद द सॉल्यूशन, वो व्यक्ति जो एक निवारण के साथ आ रहा है। आप बार बार जाके खड़े हो गए, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, सर ऐसा हुआ तो हम वापस से रहे। जैसे कहानी बताता हूं मैं आपको, एक इससे आपको आपका पूरा व्यू क्लियर हो जाएगा, जिंदगी का फलसफा और जिंदगी का हमेशा के लिए व्यू एक आपका बन जाएगा कि जिंदगी को अप्रोच कैसे करना है, या किसी काम को अप्रोच कैसे करना है, या किसी प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है। एक सेठ जी थे, उनकी दुकान थी, दाल चावल की दुकान थी, वही वाली जो भी होती है मान लीजिए आप, उनके आप दोनों करते हैं, एक थोड़ा सीनियर था और एक जूनियर था। तो जूनियर ने एक दिन बोला सेठ जी से, सेठ जी मुझे आज तक समझ में नहीं आया है, मेरे को आप तनख्वाह 3000 देते हैं और वो बैठा रहता है दिन भर यहाँ पर, मेरे ऊपर भी हुक्म चलाता है कि ये उठा के रख, वो उठा के रख, ये कर, वो कर, थोड़ा बहुत वो भी करता है, बाकी अपना आता है ग्राहक को डील करता है, वो उसे ग्राहक को डील करता है, मतलब ग्राहक से बात करता है, ग्राहक को सामान क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या देना है। लेकिन मैं भी तो उतनी मेहनत करता हूँ, उससे ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ, मेरे को तनख्वाह क्यों कम देते हैं? मेरे को 4000 देते हैं, उसको 8000 देते हैं, क्यों देते हैं? सेठ जी चुप हो गए, बोले कि बेटा ऐसा है कि इस बात का जवाब तुम रुक जाओ, थोड़ा 2-4 समय दो मेरे को, मैं कुछ समय बात दूंगा। ओके, 15-20 दिन बीत गए, बात आई गई हो रही थी, तब तक सेठ जी ने बुलाया उसको, बोला बेटा जरा बोला देख यार हमको ना ये चावल चाहिए, मुझे कौन सा चावल का नाम लो आपको, ये चलो बासमती चावल। हमको एक शादी का ऑर्डर मिला है, 2-4 शादियों में बारात में बासमती चावल देना है, इस ग्रेड का बासमती होना चाहिए, 2 साल पुराना बासमती चावल होना चाहिए हमको देना है, और इसका कम से कम 50 कट्टा हमको चाहिए, मतलब 50 बोरी चाहिए हमको, 5 क्विंटल सब चावल चाहिए। जाओ बाजार से पता करके आओ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, रेट और तय करके आओ। वो गया, पूरा बाजार घूम के आधे दिन के बाद वापस आया और बोला कि सर सेठ साहब ऐसा है कि इस ब्रांड का, इस वैरायटी का चावल सिर्फ 2 ही 3 कट्टा बचा हुआ है और वो भी उस जगह पर है और बाकी ये नहीं मिल रहा। भैया बारात को देना, हम क्या करें फिर? बोला ठीक है बैठ जाओ। फिर उसने दूसरे अपना जो सीनियर जो था उसको बुलाया, बोला भाई ये चीज़ है, सेम चीज़ रिपीट की उसने, हमको देना है, हमको शाम तक बारात में, मतलब उनको देना है, कल बारात लगेगी, मतलब कल उनको काम करना पड़ेगा। वो भी गया, 2 घंटे के बाद घूम कर आया, उसके पास 15 सैंपल थे, 15 सैंपल थे, 15 तरह के चावल लेकर आया। अब बोला सेठ साहब देखिए ये चावल जो आप मांग रहे हैं, ये जो सैंपल आपने मेरे को दिया था, ये तो नहीं मिल रहा है मेरे को, ये बाजार में नहीं है अवेलेबल, देखिए उसके बदले में इसके बराबर का, इसी सेम क्वालिटी के ये चावल अवेलेबल है बाजार में, ये इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, और क्वालिटी में ये करीब करीब बराबर है। तो सेठ साहब बोले कि ठीक है, जो भी दुकान में ये वाला है, ये चावल जो उसको पसंद आया सेठ जी को, उन्होंने बोला ये चावल को जाकर उस दुकान से ले लो। अब देखिए ये फर्क है अप्रोच में। आपको भेजा गया कि ये काम करके आइए, आप गए वहां पर, बोले सर दुकान तो बंद थी, मैं चला आया वापस। सर ने भेजा आपको कि जाओ बेटा वहां से बड़ा ये पेन ड्राइव ले आना या कार्टेज ले आना प्रिंटर का। आप गए, बोले इस कंपनी का कार्टेज चाहिए मेरे को, सर ने भेजा आपको, सर के पास आप गए, वापस आके सर वो उस कंपनी का कार्टेज नहीं मिल रहा, वो दुकान बंद थी, इसीलिए मैं वापस आ गया। वही जो समझदार व्यक्ति है, पर्सनालिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आपकी समझ की बात कर रहा हूँ, आपकी समझदारी अगर होगी तो आप जाएंगे। मोबाइल का जमाना आज की तारीख में नहीं के मान लीजिए बिना मोबाइल का जमाना है, तब भी आप जाएंगे तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढ के लाएंगे कि समस्या का समाधान ये है सर, वो तो नहीं मिल रहा है,
आप अगर सैमसंग का मांग रहे हैं, सैमसंग का नहीं मिल रहा है, लेकिन सैमसंग के साथ जो कंपैटिबल है, जो सैमसंग के प्रिंटर में लग सकता है, ये कंपनी का अवेलेबल है। इसलिए वो इंडस्ट्रीज जो आपको जो पैकेज कम देती हैं, सिर्फ इसी कारण से कम देते हैं, पर्सनालिटी का डिफरेंस, अप्रोच टुवर्ड द प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, प्रॉब्लम का निदान कैसे निकाला जाए, उसकी समस्या का समाधान आप लोग नहीं निकालते हैं। आप लोग एक दिशा में चलते हैं, मेरा क्या जा रहा है, किसका जाएगा, मेरे को क्या, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ जाता है मैं नौकरी। पहली बात तो कि कहीं भी आप काम करेंगे, भविष्य में कहीं पर भी आप काम कर रहे होंगे, तो ये मत सोचिएगा कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। आप हमेशा ये सोचिएगा मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, कंपनी में, नॉट कंपनी के लिए भी, अपने लिए कंपनी में काम कर रहा हूँ। किसी भी कंपनी आप काम कर रहा है, उस कंपनी से आपको बहुत सी उम्मीदें होंगी ना। क्या क्या चाहिए कंपनी से आपको? अगर वो कंपनी आती है ना आपको नौकरी देने के लिए, या जॉब इंटरव्यू होता है, जॉब मेला भी लगता है ना, लगता है ना आपको, क्या कभी कभी लग जाता है। अगर आती है तो कंपनी से क्या उम्मीद रखते हैं आप अपने लिए? अच्छी सैलरी और सुविधा अच्छी सुविधाएं, खाना रहना, वही सुविधा मांगे। चाहते हैं ना कि अच्छी सैलरी मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छे पर्क्स मिले, बोनस मिल जाए, इज्जत मान सम्मान भी मिले, है ना, अच्छी पोस्ट, वही मान सम्मान, अच्छी पोस्ट भी आपके काम के हिसाब से सब कुछ डिसाइड होगा। लेकिन जब काम की बारी आती है तो हम बोलते हैं कि मेरा क्या, मैं तो नौकरी कर रहा, कब जाएगा कंपनी फाड़ दिया, मुझे क्या करना। भैया ये तो वही बात है कालिदास की, जो जिस डाली में बैठे थे वही डाली काट रहे थे। आप भी कंपनी के लिए नकारात्मक सोच लेकर आप कंपनी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। कंपनी का नुकसान जो होगा, लेकिन आप अपना नुकसान तो कर रहे हैं। अगर वो कंपनी बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी, बढ़ेगी, तो आपको भी कुछ बेनिफिट्स देगी ना, आपको भी सुविधाएं बढ़ाएगी, आपके भी वो मान सम्मान बढ़ाएगी, आपकी भी तनख्वाह बढ़ाएगी। लेकिन ये चीज भूल के हम लोग ये सोच लेते हैं कि नौकरी है, कैसे भी टाइम पास करना है। ये गलत अप्रोच है। और जो भी इंडस्ट्री में बोला, ITI के बच्चे और IIT के बच्चों में यही फर्क है बोला, उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काम करवाया जाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, स्पेशली क्लासेस होती हैं, वहाँ पर स्पेशल लेक्चर्स होते हैं, इंडस्ट्री से लोग आते हैं, उनकी लेक्चर्स करते हैं देने के लिए, जो कि हमारे यहाँ नीचे के उसमें जो Tier 3 Tier 4 कॉलेजेस में ये अवेलेबल नहीं है। इसीलिए उनके पैकेज कम हो जाते हैं, उनके अप्रोच टुवर्ड्स कंपनी, अप्रोच टुवर्ड्स प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, और उनके अंदर एक जिज्ञासा नहीं बचती है। तो मुझे पता है कि बड़ा गिरा, मुझे क्या करना, मुझे नौकरी करनी है, कुछ भी करो नौकरी करनी है। ये सोच आप लोगों को बदलनी होगी कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, मैं अपने लिए उस कंपनी में काम कर रहा हूँ। कंपनी में जाओ काम करेंगे तो कंपनी को